ओके, मैंने आपसे कहा था कि हम जो सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं सी और हाइनास के बीच की लड़ाई से या तो दुश्मनावट से जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसका आखिरी भाग ये है। लेकिन आज सूरत में बोलते बोलते मुझे ध्यान में आया कि ये एक सेशन में नहीं होगा, इसलिए नेक्स्ट वीक उसको खत्म में करूंगा। लेकिन आज नींव डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक वीडियो में शेयर करता हूं, या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपसे मैं शेयर करता हूं। जो पहले संदेश में शायद मैंने किया था, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ये शायद 9वां संदेश होगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैंने आपसे इस बात को इस तरह से शेयर किया था कि एक वीडियो जब मैंने देखा था, हाइनास अपने समूह में से सी को अलग करके ले जाते हैं, और जब ये सी चारों बाजू से घिर जाता है, ये इसको पीछे से काटते हैं कि जब पीछे मुड़ता है तो दूसरे उसको चारों बाजू से घेरा हुआ है, इसलिए हर जगह से उसके ऊपर हमला होता है। और जब सी के ऊपर हमला होता है, याद रखना, हाइनास सी को मार नहीं सकते। ये तभी मार सकते हैं जब सी को इतना डरा दे कि सी भूल जाए कि वो सी है। आमीन आमीन। हमें शैतान छू भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन वो तभी कर सकता है जब हम भूल जाएं कि हम कौन हैं, हम भूल जाएं कि हमारा परमेश्वर कौन है। आमीन आमीन। क्योंकि बाइबल खुद कहती है शैतान का स्थान परमेश्वर ने अपने पैरों तले, यानी कलीसिया के पैरों तले जो हम हैं उसके नीचे रखा है। यानी जिसका स्थान ही अपने पैरों तले हो, वो हमको कैसे परेशान कर सकता है? तभी कर सकता है जब हमसे गलती हो, जब हम ही भूल जाएं कि हम कौन हैं। आमीन। जब ये सच्चाई पता नहीं हो तो लोग बोलते हैं शैतान वो हैरान करे, शैतान बहुत परेशान करता है, शैतान मेरे को छोड़ता ही नहीं, शैतान मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं। अरे बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर हमको विजय कुछ में ले जाता है। आमीन। 2 कोरिन्थी 2:14, वो हमको मसीह यीशु में विजय कुछ में ले जाता है, आगे ले जाता है, विजय में ले जाता है, हार में नहीं ले जाता है। आमीन। तो जब सी को चारों बाजू से ये हाइनास ऐसा लगता है जैसे मार ही डालेंगे, और ऐसे समय वो वीडियो में दिखाते हैं सामने से एक दूसरा शेर आता है। अभी भी इस शेर की नजर उस शेर पर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो शेर जोर से दहाड़ता है, एकदम से उसकी दहाड़ सुनकर इस शेर को याद आता है मैं शेर हूं, मैं सिंह हूं, मैं सिंह हूं। और जब ये दहाड़ता है तो सब हाइनास भाग जाते हैं। इनको समझ में आ जाता है, ये जान चुका है, इसको याद आ गया कि मैं कौन हूं। आमीन। मैं कह दूं आपको क्या कहना चाहता हूं। आप कितने ही प्रश्न से क्यों ना घिरे हो, कितनी ही इम्पॉसिबिलिटीज, ये हो नहीं सकता, ऐसी बातों से क्यों ना घिरे हो, लेकिन मैंने आपको कुछ समय पहले कहा था बाइबल पढ़ना बंद कर दीजिए, बाइबल में पढ़िए, बाइबल को सुनना शुरू कीजिए। आप जब बाइबल पढ़ते ना, आपकी प्रार्थना होनी चाहिए प्रभु यीशु ये वचनों के द्वारा मेरे साथ बात करो, यानी आप बोलो। आमीन। तो जब इस तरह से हम बाइबल पढ़ते ना, तो बाइबल पढ़ते नहीं है, हमारे आसपास बहुत सारे बुरे हालात हैं, लेकिन जब इस तरह से बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु सिंह के समान दहाड़ता है, उसका वचन सामर्थ के साथ हमारे पास आता है, और जब ये वचन आता है, ये हमको एहसास करा जाता है क्या परमेश्वर है मेरा और मैं कौन हूं। और जब आप दहाड़ोगे, आपके आसपास कितने ही शैतान ने गढ़ किले बनाए हो, सब ढा जाएंगे, सब भाग जाएंगे। आमीन। अभी भी समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वो सिंह के दहाड़ने से ये हाइनास नहीं भाग जाते। जब वो सिंह दहाड़ता है और फिर ये सिंह जब दहाड़ता है, तब जाके भागते हैं।
बाइबल क्या बताती है? जो आयतें हमने पढ़ी, द राइचियस शैल रोर लाइक अ लायन, न्यायी व्यक्ति सिंह की तरह गर्जना करता है। आमीन। यानी आपने वचन पढ़ा और वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने आपसे बात की। ओके, आयत से लेते हैं। जो आयत हमने पढ़ी फिर से एक बार पढ़ते हैं। रोमन 10:10, हमने 8, 9 और 10 पढ़ी। 8वीं आयत में लिखा है कि द वर्ड ऑफ फेथ, विश्वास का वचन, वो तुम्हारे नजदीक है, वो तुम्हारे हृदय में है। लेकिन वो आधी बात है, हृदय में विश्वास होना वो आधी बात है। इसलिए 10वीं आयत देखिए क्या कहती है। કારણ કે ન્યાયીપણાને અર્થે અંતઃકરણથી વિશ્વાસ રાખવામાં આવે છે, એ તારણને અર્થે મુખથી કબૂલાત કરવામાં આવે છે। क्या लिखा है? हृदय में विश्वास होता है, लेकिन उद्धार के लिए मुंह से बोलना पड़ता है। आमीन। जब तक मुंह से नहीं बोलते तब तक उद्धार आता नहीं है। आमीन, आमीन। यानी प्रभु यीशु ने तो बोल दिया कि मैं तेरे साथ में हूं, उसने दहाड़ दिया, लेकिन जब तक आप नहीं दहाड़ते तब तक काम होता नहीं है। ताली 2 हाथ से बजती है। आमीन, आमीन। इसलिए बाइबल क्या बोलती है? और शैतान ने मूर्ख बना के रखा लोगों को, खास तौर से क्रिश्चियन लोगों को। इनका आवाज न स्तुति में निकलता है, न धन्यवाद में निकलता है। ये क्या बोलते हैं? अरे प्रभु यीशु तो मेरा दिल देखते हैं, वो हृदय को देखता है। अरे वो हृदय को देख रहा है, बराबर नहीं है, वही देख रहा है। क्योंकि हृदय में हो तो मुंह पे आता ही है। आमीन, आमीन। फिर मुझे किसी को पूछना पड़ता है कि अच्छा लव मैरिज है, लव मैरिज ऐसे हो जाते हैं, मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा और आज हमारे 2 बच्चे हैं। ये मूर्ख बनाने वाली बात नहीं है। आपको आई लव यू बोलना पड़ता है ना, आप ऐसा बोलते हैं, जान लेना दिल में क्या है, ऐसा होता है क्या है। लेकिन परमेश्वर के साथ लोग ऐसा करते हैं, उसकी स्तुति की बात आती है, उसको धन्यवाद देने की बात आती है तो मुंह से निकलता नहीं, तो वो हृदय को जांचता है, उसको पता, अरे मुंह से बोलना जरूरी है। बाइबल बताती है हृदय में कितना ही विश्वास क्यों ना हो, आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए आपको मुंह से बोलना जरूरी है। आमीन। इसलिए इस विषय की नींव डालते हैं हम आज। और एक आयत देखते चलिए, मत्ती 5 और 37, मत्ती 12 और 37, सॉरी, मैथ्यू 12 और 37। કેમ કે તારી વાતોથી તું ન્યાય ઠરાવાશે અને તારી વાતોથી તું અન્યાયી પણ ઠરાવાશે। देखो, न्याय के दिन न्याय भी कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी बातों से तुम न्याय के दिन न्याय ठहरोगे और तुम्हारी बातों से तुम दोषी भी ठहरोगे। आमीन। इसीलिए विश्वासी के मुंह से क्या निकलता है? कितनी बार हम लोग बोलते हैं शैतान जाता ही नहीं है, प्रश्न जाता ही नहीं है, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि आप दहाड़ते ही नहीं है। आमीन, आमीन। चलो और एक आया, याकूब 4 और 7, जेम्स 4:7। માટે તમે દેવને આધીન થાઓ પણ શૈતાનની સામા થાઓ, એટલે તે તમારી પાસેથી નાસી જશે। देखो क्या लिखा है, आप परमेश्वर को अधीन हो जाना, उसको प्रार्थना करना और वो शैतान को भगा देगा, ऐसा लिखा है। लिखा है तुम परमेश्वर को अधीन हो जाना, फिर तुम शैतान के सामने होना, तब वो भागेगा, लिखा है। आमीन। और हम लोग क्या करते हैं? गोलियात के सामने, गोलियात को देखा नहीं कि हमारी हवा निकल जाती है और हम क्या, प्रभु 3 दिन फास्टिंग है, 3 दिन, प्रभु गोलियात को हटा, प्रभु गोलियात को हटा, प्रभु अभी भी दिख रहा है, प्रभु ये तो अभी भी गया नहीं, अभी भी, अरे गोलियात को हटा प्रभु, अरे किधर से गोलियात को हटा, तुम हटाओ। आमीन, आमीन। तुम शैतान का सामना करो तो वो जाएगा, लिखा है। आमीन।
और सामना किस तरह से करोगे? अपने शब्दों के द्वारा। आमीन। आमीन। देखेंगे एक आयत हमने पढ़ी, आपकी जबान में जीवन है और आपकी जबान में मृत्यु है। नीतिवचन 18:21। आमीन। आपकी जबान में जीवन है और आपकी जबान में मृत्यु है। यानी मुंह से क्या निकलता है, इस मुंह में, इस जबान में इतनी ताकत है, अभी मर जाने वाला आदमी भी आप उसको इतनी आस दे सकते हैं कि वो जी जाए। आपकी जबान में इतनी ताकत है। आमीन। आमीन। और आपकी जबान में इतनी ताकत है कि कोई जिंदा आदमी को भी आप मार डालो। आपकी जबान में इतनी ताकत है, पेट भर गया हो उसके बाद 2 रोटी और खिला दो, खिला सको, खा जाए। और आपकी जबान में इतनी ताकत है, वो 2 दिन तक खाना ही नहीं खाएगा, ऐसा कुछ बोल दिया। आपकी जबान में इतनी ताकत है कि हृदय के छेद छेद कर डालो। और आपकी जबान में इतनी ताकत है कि 2 शब्द ऐसे बोल दो, सामने वाले को दिलासा मिल जाए, हिम्मत मिल जाए। आमीन। आपकी जबान में जीवन है, आपकी जबान में मृत्यु है। और जो जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा फल वो खुद पाएगा। आमीन। आगे बढ़े उसके पहले सबसे पहले वाक्य को या शब्द को हम पकड़ते हैं। चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं। नीतिवचन 28:1। नीतिवचन 28:1। કોઈ માણસ પાછળ જાતો ન હોય તો પણ દુષ્ટ નાસી જાય છે, પણ દેખીવાનો સિંહના જેવા હિંમતવાન હોય છે. ओके, द राइचियस, न्यायी व्यक्ति सिंह की तरह दहाड़ता है। हम दहाड़ना बाद में पकड़ते हैं, पहले न्यायी कौन है वो देखने की कोशिश करते हैं। न्यायी व्यक्ति कौन है, राइचियस कौन है? ओके, रोमन 5:1। रोमनों की पत्री 5वां अध्याय पहली आयत। ત્યારે આપણને વિશ્વાસથી ન્યાયી ઠરાવવામાં આવ્યા છે, તેથી આપણે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આશ્રય દેવની સાથે સમાધાન પામીએ છીએ. ओके, आपके विश्वास की वजह से, प्रभु यीशु की वजह से हमारा परमेश्वर के साथ समाधान होता है। आमीन। आमीन। अगर मैं लंबा नहीं खींचूं, शॉर्ट में बोल दूं तो पाप है जिसकी वजह से परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारा टूट जाता है। और जब प्रभु यीशु पर विश्वास हम करते हैं और एक व्यक्ति अपने गुनाहों को कबूल करता है, यीशु मसीह के लहू में जब वो डुबकी लगाता है, प्रभु यीशु के लहू से उसके पाप माफ होते हैं। तो सिर्फ पाप माफ नहीं होते हैं, बाद में लिखा परमेश्वर के साथ उसका समाधान हो जाता है। Then he has peace with the living God. आमीन। આમેન. मेरा कहने का मतलब यह है, अगर जीवन में पाप होगा तो कभी भी आप दहाड़ नहीं सकते, आपकी आवाज में कभी दम होगा ही नहीं। आमीन। जीवन में आप पाप लेकर नहीं जी सकते, पाप लेकर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि 3 लोग, आपका पाप आप खुद जानते हैं, आपका पाप प्रभु यीशु मसीह जानते हैं और आपका पाप शैतान भी जानता है। आपके पास वो कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता कि आप नजर में नजर मिलाकर बोल सको। कई लोग दुष्ट आत्मा के सामने इसीलिए नहीं जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकालने इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि दुष्ट आत्मा के सामने जाएंगे, दूसरा कोई ने दुष्ट आत्मा कपड़े उतार देगा, क्योंकि वो हमारे गुनाह को जानता है। जब स्केवा के बच्चे गए और जाकर क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्मा निकालने गए तो बोलते हैं, पौलुस जो यीशु मसीह का प्रचार करता है, उस यीशु के नाम में कहते निकल जा। दुष्ट आत्मा ने क्या कहा, पौलुस को भी जानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, तुमको नहीं जानते। और लिखा है ऐसा पीटा, ये 7 लोग गए थे, फिर भी दुष्ट आत्मा के सामने आप 7 हो या 70 हो, ऐसा मारा। मुझे लगता है, मैं तो कल्पना करता हूँ, कई बार पहली बार गए होंगे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, सूट बूट पहन के हम चल दुष्ट आत्मा निकाल दे। और ऐसा लिखा है कपड़े भी फाड़ दिए, इधर खून इधर खून इधर खून, और नंगे भागे हैं लोग, कपड़े भी उतार दिए दुष्ट आत्मा ने।
आप ये सोचे क्या हालत हुई होगी, क्यों दुष्ट आत्मा ने इनका सुना नहीं। लेकिन दुष्ट आत्मा जानता है, शैतान को पता है आपके जीवन में क्या पाप है। आमीन आमीन। विश्वासी व्यक्ति के पास अधिकार होगा ही नहीं, मुंह से अधिकार निकलेगा ही नहीं, जब तक आपके गुनाहों की माफी आपने परमेश्वर से ली ही नहीं। न्यायी व्यक्ति सी की तरह धारेगा, कोई भी नहीं। आमीन। याद रखना, शैतान बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो तो विश्वासियों के ऊपर दहाड़ता ही है। उसका सबसे बड़ा हथियार डर है, हमारा सबसे बड़ा हथियार विश्वास है। आमीन आमीन। इसलिए हाइनाज वो सिंह कैसे भूल जाता है कि वो सिंह है, क्योंकि वो डर जाता है। विश्वासी लोग कई बार डर में जीते हैं क्योंकि शैतान डराता है। चलो बाइबल से एक आयत देखते हैं, एक भाग देखते हैं। पहला शमूएल 17वां अध्याय, 1 सैमुअल चैप्टर 17, 8वीं आयत। તેણે ઊભા રહીને ઇસ્રાયેલના સૈન્યને હાક મારી ને તેમને કહ્યું કે તમે વ્યૂહ રચવાને શું કરવા બહાર નીકળ્યા છો? શું હું ફલિસ્તીન નથી ને તમે શાઉલના નોકર નથી? તમારામાંથી એક જણને ચૂંટી કાઢો ને તે મારી સામે ઉતરી આવે। આગળ જો તે મારી સાથે લડીને મને મારી નાખી શકે તો અમે તમારા તાબેદાર થઈશું, પણ જો હું તેને જીતું ને તેને મારી નાખું તો તમારે અમારા દાસ થઈને અમારા તાબેદાર થવું। વળી તે ફલિસ્તીએ કહ્યું કે હું આજે ઇસ્રાયેલના સૈન્યનો તિરસ્કાર કરું છું, મને એક માણસ આપો કે અમે દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરીએ। અને શાઉલે તથા સર્વ ઇસ્રાયેલે તે ફલિસ્તીના એ શબ્દો સાંભળ્યા ત્યારે તેઓ ગભરાઈ ગયા, એ ઘણા બીધા। क्या लिखा है? गोलियात आया। आप आगे से पढ़ना। पहले तो ये लोग गोलियात की हाइट बॉडी देखी, इसकी लड़ाई के हथियार देखे, और इसके बाद इसकी आवाज। बाइबल कहती है इसने आकर क्या कहा, तुम में से कोई एक है। ओके, पहले तो यूं कह दो, लिखा है इसने इजरायलियों को, इनके सैन्यों को तिरस्कार किया। आमीन। तिरस्कार किया का मतलब क्या है? भर भर के गालियां सुनाई, इसने बराबर गालियां सुनाई। इसके पास कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आकर यूं बोलता है तुम में से एक आदमी मुझे दे दो। ये यूं भी नहीं बोलता है कि तुम साउल के सैन्य के सैनिक हो, बोलता तुम साउल के नौकर हो। इसके पास कॉन्फिडेंस कितना था, कितनी दमदार आवाज से इसने बोला कि बाइबल यूं कहती है, दूसरे तो ठीक है, इसका सुनने के बाद साउल के भी हवा निकल गई, ये लोग डर गए। याद रखना, जब आप डर जाते हैं आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। आमीन। आमीन। इस विषय पर मैं आता हूं बाद में वापस, ये खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन न्यायी व्यक्ति, आज शैतान ने बहुत, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं, आज इतना दिमाग खराब करके रखा है शैतान ने। हर जगह मैं देखता हूं, एक बात बताता हूं, विश्वासी व्यक्ति को पाप कबूल करना ही नहीं है। विश्वासी व्यक्ति को अपनी गलती कहीं दिखाई नहीं देती। कुछ सेवक लोग ऐसे बैठे हैं, क्या हुआ बेटा, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, प्रार्थना करो। ओ आ तो कोई कसू करी नाखी, अरे बच्चे पढ़ नहीं रहे इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे, कोड़ा करी नाखी, તમે કરી રહ્યા છો भाई। व्यारा में गया, मई में शादी होने वाली है, मई महीने में शादी होने वाली है। ये देखो, एक एडवाइस देता हूं, आज सेविका ने, पीली सेविका ने, फलानी सेविका, ये सेविकाओं से दूर रहना, जो पूरे दिन घर में बैठ के सेविका ही करते हैं। मैं तो बहुत एक्सपीरियंस किया है। ऐसे ही एक सेविका के पास शादी के पहले हम दोनों जाते थे।
वो सेविका मुझे क्या बताती थी, इसके साथ शादी मत करना, ये जब से पैदा हुई है इसके घर में शांति नहीं है। और मैं इधर उधर होता था तो इसको क्या बताती थी, इसके साथ शादी मत करना, अगर इसके साथ शादी करेगी तो शादी के बाद तेरे से उल्टे सीधे काम करवाएगा। मैं इसको नहीं बताता था, ये मुझे नहीं बताती थी। इसने बोलना शुरू किया एक दिन, अरे उधर नहीं जाना है, छोड़ो। मैंने बोला क्या है, चलो चलो नहीं जाना है। फिर बताया, मैंने कहा है मुझे ऐसा ऐसा कौन सी सेविका है। फिर जाकर एक दिन मैंने बोल दिया आज के बाद मैं इधर आने नहीं वाला, तो मुझे क्या बोलती हो, मैं याद रखना तुमको भाग के शादी करनी पड़ेगी, अगर इधर नहीं आओगे मेरी प्रार्थना नहीं लोगे तो तुम्हारी शादी भाग कर ही करनी पड़ेगी। मैं प्रार्थना करूंगी तो ही उसके पापा मानेंगे और धाम-धूम से शादी होगी। मैंने कहा देखते हैं आपका यीशु सच्चा है या मेरा यीशु सच्चा है। आज के बाद इधर कदम नहीं रखूंगा मैं, लेकिन भाग के शादी नहीं करूंगा, धाम-धूम से करूंगा, धाम-धूम तिज करेंगे। लेकिन ये ऐसे सेवक सेविकाएं हैं या तो ऐसी सेविकाएं फ्री बैठे रहती है, हस्बैंड बेचारा काम पे जाता है और ये चालू पड़ जाता है। एक आया बोलता है हमको बच्चे नहीं होते, नींबू निकाल के दिए प्रभु यीशु के नाम में, यीशु का लहू चले। और उनको बोलते हैं ये नींबू तुम्हारे तकिए के नीचे रखना, वाइफ को बोला तुम्हारे तकिए के नीचे रखना, बच्चा होगा। वर्षों हो गए, 20 साल हो गए होंगे शायद, आज तक अभी तक नहीं हुआ। तुमने उनके घर जाता नहीं तो देखना है क्या पूछा अभी नींबू है क्या, ये किधर से आ जाते हैं। मई महीने में शादी है लड़की की और ये लड़की भी फ्री है, चलो टाइम निकाल के जाते हैं सेविकाओं के पास। सेविका 4 सेविका, ओ प्रभु की आत्मा मुझे बता रही है वो लड़का तेरे लिए बना ही नहीं है। अब लड़की के माँ बाप मुझे बोल रहे पास्टर साहब मई महीने में शादी है, ये शादी के लिए मना कर रही है। उसको सेविकाओं ने बोला, मैंने कहा बस सेविकाओं ने बोला तो मैं आ गया। मैं जाके वो लड़की को इतना बोला, वो सेविकाओं के पास जाओ और वो सेविकाओं को जाकर इतना बोलो कि आपको परमेश्वर ने ये तो दिखा दिया कि ये लड़का मेरे लिए नहीं बना, लेकिन अब ये दिखाओ कौन सा लड़का बना है, क्योंकि मुझे मई में शादी करनी है। वो दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, यही धंधा चल रहा है। सूरत में एक फंक्शन में एक परिवार हमको मिला, वो बहन मेरे पास आई, पास्टर साहब हम लोग निकल रहे हैं, आप प्रार्थना करा दो। चलो, मैं तो सर के ऊपर हाथ रखा, दुष्ट आत्मा था खुद स्टार्ट कर दी। जब उनकी बेटी को बुलाया मैंने कहा इधर आओ, क्या है ये, कब से है? तो बोलते हैं पास्टर साहब मुझको तो पता ही नहीं है, आज ही पता चला कि मम्मी को दुष्ट आत्मा है। लेकिन पास्टर साहब हम लोग एक मीटिंग में गए थे, नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े नाम है, ओके, बहुत बड़े सेवक इंडिया में, बहुत बड़ा नाम है। बोलते उनकी मीटिंग में गए थे, उन्होंने कह दिया हो तुम्हारे घर पे तो किसी ने कर दिया। मैंने कहा इतना ही, घर पे कर दिया, इलाज कौन देगा? आपने कभी डॉक्टर देखा क्या ऐसा? हो तुमको तो एसिडिटी, अरे एसिडिटी इसलिए तुम्हारे पास आया, दवाई दो ना भाई। आमीन। तुम्हें ऐसा बोलता है एसिडिटी है, जाइए, कौन सा डॉक्टर है? आज ये सब जगह चल रहा है। वो कोई कशु करी ना क्यों लागे, आज करे छे, आज कशु कोई करी ना क्यों लागे, कशु कोई पीवड़ा ही दी तुला, किसी ने कुछ पिला दिया, लगता है पिला कुछ नहीं दिया, तुम्हारी लड़की सीधी नहीं है, उसको बोलो पश्चाताप करे। आमीन। क्या पिला दिया है, खिला दिया ना पिला दिया, यही चल रहा है। पाप का पश्चाताप करना नहीं है, किसी के ऊपर डाल दो। एक्चुअली मेरी लड़की बहुत होशियार थी, तो बाजू वाली ने उसको दाल ढोकरी मंत्रेली खिला दी, तब से इसका दिमाग चल ही नहीं रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ये पढ़ ही नहीं रही। आमीन। आज न्यायी व्यक्ति, आज विश्वासी इधर कारण ढूंढते, उधर कारण ढूंढते, खुद पश्चाताप नहीं करते। इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, तुम अपने घुटनों को टिकाओ, कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो गलती है। प्रभु यीशु से कहो, प्रभु यीशु मेरे गुनाह माफ करो, मेरी गलतियां माफ करो। आमीन।
और इसीलिए विश्वासी की न प्रार्थना में दम होता, ना आज दुष्ट आत्मा को भी बोलेंगे ना चल निकल जा, वो बोलेगा तू निकल इधर से। ये सब मैंने देखा हुआ है। एक चर्च के अंदर एक आदमी गया और उस दुष्ट आत्मा को बोलता निकल। दुष्ट आत्मा ने ऐसी लात मारी उसको, ऐसा निकला वो उधर से, क्योंकि कोई दम ही नहीं है। दम नहीं है। न्यायी व्यक्ति की आवाज में दम होता है। न्यायी व्यक्ति है जिसके गुनाह माफ हुए विश्वास के द्वारा, जो प्रभु यीशु के पास आया है। ऐसा नहीं है कि आपसे गलती नहीं होगी, कोई संपूर्ण नहीं है, लेकिन जब आपसे गलती हो तो उस गलती को लेकर चलो तो मत आगे, वो गलती को लेकर रुक जाओ, झुक जाओ और गुनाह को माफी, उस गुनाह की माफी प्रभु यीशु से मांगो, उसके लहू में फिर से एक बार नहा लो। फिर जो आदमी खड़ा होता है उसकी आवाज में दम होगा। आमीन। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा रहता कि मुझसे गलतियां नहीं होती है, या तो मैं गलती करता ही नहीं हूँ, तो इसलिए खड़ा रहता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु के लहू में क्षमा मिलती है। ये गवाही मेरी। आमीन आमीन आमीन। हर विश्वासी में नम्रता होनी चाहिए। अगर आप में नम्रता नहीं होगी, आपकी आवाज में कोई दम नहीं होगा, आपकी प्रार्थना में कोई दम नहीं होगा। और इसलिए शैतान को पता चलता है, जब हम लोग ये भी बोलते ना ये परमेश्वर का वचन है, कुछ लोग ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। शैतान को पता चलता है आपका विश्वास क्या है, आपकी आवाज से, आपकी बात से, आवाज में कितना दम है उसी से पता चल जाता है। आमीन। अगर आप पढ़ते नहीं बाइबल के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं, परमेश्वर पर आपको विश्वास ही नहीं है, तो आपकी आवाज में दम किधर से होगा। लेकिन याद रखना, शैतान दूसरी कोई भाषा समझता नहीं है, वो जानता है विश्वासी को कैसे डराना, और डर आपको पैरालिटिक बना देगा, स्थिर कर देगा, स्तब्ध कर देगा, सूझेगा ही नहीं। आप सोचिए सामने एक ही आदमी खड़ा है लेकिन उसकी आवाज में दम है। तो साउल जिसको परमेश्वर ने चुना था, साउल सामान्य नहीं था, उसको परमेश्वर ने चुना था। वो और बाइबल कहती है सब सैनिक लोग जिनका काम ही लड़ाई करना था, जिनकी बचपन से ट्रेनिंग ही इस बात में थी, लिखा है सब के सब की हवा निकल गई। साउल की हवा क्यों निकल गई? क्योंकि अगले ही अध्याय में लिखा है उसके ऊपर दुष्ट आत्मा उतर गई। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट चुका था। जब परमेश्वर के साथ रिश्ता ही नहीं है तो साउल कहां से गोलियत के सामने खड़ा हो सकता है, कहां से गोलियत के सामने वो जा सकता है। और आज हकीकत यही है, विश्वासी लोग पाप में जीते हैं, और जब तक आप पाप में जिएंगे, याद रखना, बहानों में जियोगे, इसने कर दिया ना उसने कर दिया। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं कि जादू टूना नहीं होता, ये सब नहीं होता, अरे सब होता, मुझे पता है, लेकिन विश्वासी पर कब चलेगा ये? जब विश्वासी के जीवन में कोई दरवाजा खिड़की खुली होगी, जब विश्वासी के जीवन में पाप होगा तो ये सब चलेगा। आप आपके जीवन को जांचें, आपके जीवन में जब तक, और इसलिए मैं तो ये भी मानता हूँ, इसलिए हम सुसमाचार भी नहीं देते। सुसमाचार भी नहीं देते क्यों? क्योंकि सामने से आएगा, किसी को बोलेंगे ना अरे अपना जीवन सुधार ले, प्रभु यीशु बहुत प्यार कर रहा है, सामने से बोलेगा तेरा जीवन सुधारना, पहले मुझे क्या बोलता है, उधर कोने में क्या कर रहा था मैंने देखा नहीं क्या। इसलिए सुसमाचार भी लोग नहीं देते। ये सोचते हैं कि मैं सुसमाचार दूंगा तो मेरे ही ऊपर आएगा, क्योंकि मेरे ही जीवन का ठिकाना नहीं। याद रखें, प्रभु यीशु का आना करिए, अभी मत जिए। पाप है उसको छोड़ दे, बुरी आदतें रख दे, प्रभु यीशु के आगे झुक जाएं। जो ओके आयत पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 1 और 9, 1 यूहन्ना 1 और 9। જો આપણે આપણા પાપ કબૂલ કરીએ તો આપણા પાપ માફ કરવાને તથા આપણને સર્વ અન્યાયથી શુદ્ધ કરવાને તે વિશ્વાસુ તથા ન્યાયી છે। देखो क्या लिखा, अगर हम गुनाह प्रभु यीशु के आगे कबूल करते हैं, देखो पाप ऐसा भी नहीं है
प्रभु तू जानता, अरे जानता नहीं, कबूल करो। जो कबूल करता है उसको वो माफ करता है। आमीन आमीन। लेकिन जो गिल्टी फीलिंग होती है उसको भी वो निकाल देता है। हालेलुया। ताकि विश्वासी व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ जी सके, नजर से नजर मिलाकर बोल सके, बात कर सके। ऐसा नहीं, मार्टिन लूथर का उदाहरण मैं देता हूँ। मार्टिन लूथर, इतिहास में उनके बारे में ऐसा लिखा है, एक दिन टेबल के ऊपर बैठकर जब प्रोटेस्टेंट रिवाइवल स्टार्ट हुआ था, वे नोट्स बना रहे थे, लिख रहे थे, और ऐसे समय उनके पास काली सही और उनके पास लाल सही उसकी बोतलें थी, और वे लिख रहे थे। ऐसा लिखा है, एकदम से शैतान उनके पास आया और आकर उनके सामने एक बड़ा सा स्क्रोल, ओडियो जिन्हें कहिए, वो खोल के खड़ा हो गया। और मार्टिन लूथर ने बोला, क्या है ये? हमारे सामने तो पहले शैतान हम भाग जाए, ओडियो तो दूर, कोई लोग खोड़ियूस होती है, लेकिन इधर शैतान आकर लिस्ट देता है। मार्टिन लूथर खड़े हो गए, क्या है भाई? पढ़ा, हाँ तो क्या है? शैतान ने कहा, ये तेरे गुनाहों का लिस्ट है, तू तेरे गुनाह देख, इतने सारे गुनाह तू कर चुका है, तुझमें थोड़ी भी तो शर्म होनी चाहिए। मसीह लोगों का अगवा बन चुका है, दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में तू सिखाता है, अरे तेरे गुनाह देख। मार्टिन लूथर ने लाल सही की बोतल ली और उसके ऊपर डाल के वो कहा, ये सब गुनाह मैंने किए, लेकिन ये भी सच है, यीशु मसीह के लहू में सब माफ हो चुके। उधारी का उधारी शैतान भाग गया। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती, लेकिन जब गलती हो ना, आप प्रभु यीशु के आगे झुक जाओगे तो उसको क्षमा नहीं करेगा। दोष की जो फीलिंग है, गिल्टी फीलिंग, उसको भी वो निकाल देगा। आमीन आमीन। ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ, एक बात मैंने कही, चलो फिर से बताओ, पूरी बताओ। एक बार एक मीटिंग में एक सेवक दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, और दुष्ट आत्मा को बोला, निकाल यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा क्या बोलता है? मैं निकलूं या सबको बताऊं कल रात को क्या कर रहा था? अरे बाप रे, डर गए लोगों को। इसको हटाना, मैं आता हूं, 2 मिनट साइड में चले गए और कहा, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर। सच बात है, प्रभु यीशु मुझे नहीं करना चाहिए था, वो मैंने किया। आप मुझे इसी वक्त क्षमा करो, मेरी गलती में कबूल करना, आपके लहू से मुझे धो दीजिए प्रभु यीशु। वापस आकर बोला, अब निकल यीशु के नाम में। तो कुछ नहीं बोलने पाया, उसको निकल जाना। जो विश्वासी गुनाहों की माफी पाया है ना, वो न्यायी, और न्यायी की आवाज में न्यायी जब दहाड़ता उसमें दम होता। आमीन आमीन। आप अपने जीवनों को जांचें, आपके जीवन में जहां भी गलतियां, उसको सुधार लें। अब कैसे समय में जी रहे हैं, खाली आपको पढ़ाता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ। अगले हफ्ते थोड़ा जाकर आइए पढ़ते हैं, एक लिस्ट पढ़ते हैं। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 4 आया। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 4 आया। પણ છેલ્લા સમયમાં સંકટના વખતો આવશે એ વાત ધ્યાનમાં રાખ, કેમ કે માણસો સ્વાર્થી, દ્રવ્યલોભી, આપવડાઈ કરનારા, ગર્વિષ્ઠ, નિંદક, મા બાપનું સન્માન નહીં રાખનારા, કૃતજ્ઞ, અધર્મી, પ્રેમરહિત, ક્રૂર, બટ્ટા મૂકનારા, સંયમ ન કરનારા, નિર્દય, શુભદ્વેષી, विश्वासघाती, उद्धत, मदांत, देव पर नहीं पर विलास पर प्रीति रखनारा। देखो क्या लिखा है, आखिरी दिनों में बहुत बुरे दिन आएंगे। पेरिलियस टाइम वुड कम, मेरे इंग्लिश में ऐसा लिखा, पेरिलियस टाइम, बहुत भयंकर दिन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि लोग ऐसे हो जाएंगे। क्या पूरा लिस्ट दिया है, लोग ऐसे 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 हो जाएंगे। आमीन। अब लोग अगर ऐसे ऐसे हो जाएंगे, एक विश्वासी व्यक्ति किस तरह से अपने आप को शुद्ध रख सकता है? एक विश्वासी व्यक्ति किस तरह से अपने आप को न्यायी रख सकता है, अपने आप को सामर्थ्य रख सकता है, किस तरह से? इसीलिए अब ये बातों का उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। आपसे गुनाह हो, नम्र हो जाए, लंबा मत कीजिए। हर विश्वासी व्यक्ति
आज क्या हो रहा पता है? तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत। तुमने कोई गलती नहीं की। इतना सीधा तो कोई नहीं है भाई। आमीन। प्रभु यीशु ने क्या कहा? दूसरे तेरे भाई की आंख में तुझे कचरा दिखता है, तेरी आंख में बड़ा खंभा लेके घूमता वो नहीं दिखता क्या? पहले अपनी आंख से निकाल, फिर दूसरों की बात करना। आमीन। आज चारों बाजू से हम लोग इन बातों से घिरे। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, फिर खत्म करूंगा मैं आज, नेक्स्ट वीक ज्यादा देंगे। चारों बाजू से हम ऐसे हाइना से घिरे हुए हैं जो हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते। वो हमारी पहचान, याद रखना, सबसे बड़ा हमला शैतान का हमारी पहचान के ऊपर है। विश्वासी व्यक्ति को ये जब भूल, जैसे मैंने कहा, जब सिंह भूल जाए कि वो सिंह है, समझो हाइना का काम हो जाएगा। आदम और हवा को क्या किया? शैतान का सबसे पहला हमला, जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं, सबसे पहला हमला इसी बात पर किया, नहीं नहीं नहीं, तुम परमेश्वर की प्रतिमा में बने ही नहीं हो, ये फल खाओगे तो बनोगे। आज विश्वासी व्यक्ति यहीं पे मार खा जाता है, वो भूल जाता है कि वो कौन है। जब एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट भी कैसी आती है? नहीं नहीं, आप गोरे नहीं हैं, फेयर एंड लवली लगा, 6 दिनों में गोरी त्वचा। तो वो देख देख के क्या होने लगता है पता है? वो देख देख के होने लगता है, यार मेरे को क्यों काला बना, इतना काला मुझे बनाया है कि फेयर एंड लवली 60 दिनों से लगा रहा हूं, फिर भी गोरी त्वचा नहीं हुई। ये लोग 6 दिन बोल रहे हैं, 60 दिन। लक्स साबुन से नहाओ, ऐसे घुमाएंगे, सितारों का साबुन, कपाड़ है तो सितारों का साबुन। क्या सितारों का साबुन? किधर? वो आपको सितारे दिखाते हैं और पैसा ले जाते हैं आपके पास। कभी हमने रियल लाइफ में देखा क्या? अरे कौन से साबुन से नहाते हो? संतूर। रियल लाइफ में देखा क्या? मूर्ख बनाते हैं लोग। और हम लोग भी ऐसा सब देख के, यहां तक कि कई लोगों को हाइट का इश्यू है। टीवी में देखते हैं, अपने बच्चों को हॉर्लिक्स खिलाओ, हाइट बढ़ाओ। मुझे है ना, वो सचिन तेंदुलकर को देख देख के बूस्ट पिलाया मम्मी ने, उसमें मेरी हाइट तो बढ़ी थी। हॉर्लिक्स पिलाया होता तो आज मेरी हाइट इतनी छोटी नहीं थी। कम से कम बॉर्नवीटा ही पिला दिया होता, लेकिन बूस्ट ही पिलाया रखा। आज लोगों को हाइट से प्रॉब्लम है, इसीलिए सब कुछ चलता है बाहर। एक ऐड देख ली, आओ हाइट बढ़ाओ, लोग पहुंचे जाते हैं। शू करवाना है, कितना पैसा तसे, क्या पैकेज है, हाइट बढ़ानी। जो भी आपके पास है उससे आपको संतोष ही नहीं है। आपका कलर है उससे आपको संतोष नहीं, आपकी हाइट है उससे आपको संतोष नहीं, आपका वजन है उससे आपको संतोष नहीं, जो भी है उससे संतोष ही नहीं। हर एक को दूसरे के जैसा होना है। उधर लड़कियों को लगता है वो ज्यादा सुंदर है, उनको पता ही नहीं वो बुंदर है। लड़कों को भी लगता है कि यार क्या इसकी बॉडी है, मम्मी कल से मैं जिम में जाता हूँ, अभी मुझे बॉडी बनानी है, 6 पैक एब्स दिखने चाहिए। किसी को जो है उसे संतोष ही नहीं। आपको पता है ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। इसीलिए फिर आप जो है उसके लिए आप कभी उसको धन्यवाद दे नहीं सकते। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, चारों बाजू से कोई आपको बोलता है तेरी हाइट बराबर नहीं है, तेरा कलर बराबर नहीं है, तेरा ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास बैठते हैं और जब बाइबल पढ़ते, इसलिए मैंने कहा बाइबल पढ़ना बंद कर दो, सुनना शुरू करो। और जब आप भजन संहिता 139 पढ़ते हैं, 14वीं आयत, और परमेश्वर वहां से आपके साथ बात करता है, मैंने तुझे भय के साथ और आश्चर्य के साथ तेरी रचना की है। आई हैव fearfully and wonderfully made you। आपको तब पता चलता है कि सही में अगर परमेश्वर ने बोला मुझे फेयर एंड लवली लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ओले लगाने की कोई जरूरत, अरे मैं जो हूँ मेरा कलर भी बराबर
बराबर है, मेरी हाइट भी बराबर है। प्रभु यीशु ने जो मुझे रचना की है बराबर किया है। हालेलुया। आपके मुंह से धन्यवाद तभी निकलेगा जब आप इसी को दहाड़ते सुनेंगे, तब आपके मुंह से दहाड़ निकलेगी, और निकलनी ही चाहिए। मुझे जो, क्योंकि मैं जब, मेरा थोड़ा दूसरा इश्यू था, मैं जब बाइबल पढ़ता था शुरू में, तो मैं मूसा के बारे में पढ़ के फिर बोलता था, प्रभु यीशु मुझे क्या तुमने बना दिया, मुझे आपको अब मूसा बनाना चाहिए था। मैं भी लकड़ी लेके जाता और ऐसे करता, लाल समुद्र के 2 हिस्से हो जाते, और फिर पत्थर को मारता, वहां से पानी निकल आता, सब लोगों को पानी पीते देखता। क्या प्रभु यीशु आपको कम से कम एलिया ही बना दिया होता कि जब मैं घुटनों पे जाकर हाथ ऊपर करके प्रार्थना करता और अग्नि से जो उत्तर देगा वही परमेश्वर, और अग्नि से उत्तर मिलता, और मैं कम से कम पतरस ही बना दिया होता। हमने 12 चेलों में से, वो 11वां वाला नहीं, लेकिन बाकी 11 में से एक ही बना दिया होता, पतरस ही बना दिया होता, मैं भी पानी पर चलता, मेरी भी परछाई से लोग ठीक होते। मैं जब शुरू में बाइबल पढ़ता था, मैं जो हूं उससे मैं सेटिस्फाइड था ही नहीं। मुझे धीरे धीरे जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, मुझे एक बार प्रभु यीशु की जो आवाज आई उसने सब कुछ बदल दिया। एक बार मैंने प्रभु यीशु को सुना। देखो, सिंह जब दहाड़ता है, जब उसकी आवाज आती है, विश्वासी ऐसा कैसा नहीं रहता है। आमीन। उस दिन जब मैंने आवाज सुनी कि मेरे बेटे, जब मुझे एक और वाक्य भी मैंने उस वक्त कहता था कि प्रभु यीशु देखो, मैं गुंडागिरी तो करता ही था, आपने मुझे थोड़ा पहले बचा लिया, मैंने थोड़ी मारामारी की थी, उसके पहले एक आध खून करने दिया होता, क्योंकि मैं देखता था मूसा ने खून किया, उसके बाद क्या सेवकाई हुई। और मैंने ऐसी गवाही उस वक्त 2-4 पढ़ी थी, निकी क्रूज की गवाही पड़ी थी। निकी क्रूज 35 खून किए थे उसने, और क्या उसके बाद उसकी सेवकाई थी। तो मैंने बोला, प्रभु एक आध खून भी करने दिया होता तो उसके बाद बचा लेते तो शायद जबरदस्त सेवा हो जाती। प्रभु यीशु ने, मुझे लगा पतरस ने कितने खून किए थे, तो बोलता उसकी परछाई से भी ठीक होते थे लोग, उसने कितने खून किए। और उस दिन जो प्रभु यीशु ने मुझसे बात की, एक बात जिंदगी पर ध्यान में रखना, मुझे जब इब्राहिम की ज़रूरत थी मैंने इब्राहिम को बनाया, मुझे जब मूसा की ज़रूरत थी और एलिया और एलीशा की ज़रूरत थी तब उनको बनाया, जब पतरस, याकूब और यूहन्ना की ज़रूरत थी तब उन्हें बनाया। आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए आज के लिए मैंने तुम्हें बनाया है। उस दिन के बाद मैंने कभी फरियाद नहीं की, मुझे ये बनाओ ना मुझे वो बनाओ। मेरे मुंह से आज मेरी आइडेंटिटी में कोई क्राइसिस है ही नहीं। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कौन है, और मैं जानता हूँ उसने जो मुझे बनाया अद्भुत बनाया है, आश्चर्य और भय के साथ मेरी रचना की है। लिखा है दैट माई सोल नोज वेरी वेल, मैं उस बात को जानता हूँ। आमीन। आमीन। आपको पता होना चाहिए आप कौन है। जो बनाया बराबर ही बना। कई बार औरतें क्या बोलती हैं, मैंने कुछ समय पहले कहा था, इनको ऐसा, जब ये अपने स्थान को नहीं पहचान पाती तो क्या बोलती, मुझे परमेश्वर ने मर्द बनाया होता तो तारे दिखाए, बताड़ी दिया, मैंने बनाया तो बताड़ी दे। आपको जो बना, हमारा परमेश्वर गलती नहीं करता, जिसको जो बनाया परफेक्टली बनाया है। आमीन। आप उसको धन्यवाद दें। कितने सारे लोग, ओके, दाऊद जब ये गीत लिखता है, दाऊद खुद जानता है इस बात को कि ये परमेश्वर ने मुझे भय के साथ और आश्चर्य के साथ बनाया है। आमीन। इसलिए दाऊद यूं नहीं कहता, जब गोलियत, बाइबल आगे की बात आपको बता के खत्म करता हूं मैं। बाइबल कहती है जब गोलियत आकर बोलता था लोग डर गए और लोग अपने आप में खोज रहे थे, कौन है जो इसके पास जाकर लड़ाई कर सकता है। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं जा सकता। यहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस आ गई, क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता ही नहीं है। लेकिन ये सब लोग सैनिक थे, वेल ट्रेन्ड सैनिक थे, लेकिन एक लड़का जो सैनिक था ही नहीं, लेकिन ये लड़का परमेश्वर यहोवा में विश्वास करने वाला, उसकी आराधना करने वाला, उसके साथ समय बिताने वाला था। बाइबल कहती है जब दाऊद उधर गया अपने भाइयों की खबर पूछने के लिए, क्या है कैसा है, लिखा है उसी वक्त गोलियत आया, और वो 40वां दिन था, गोलियत के लिए आखिरी दिन था। अब उसके 40 का आंकड़ा कृपा का आंकड़ा है, आखिरी दिन था। गोलियत फिर भी आकर
आकर उस दिन दादागिरी के साथ, वही दादागिरी उसको पता है ये लोग डर चुके हैं, आकर बोलता है कोई तुम में जो मेरे साथ लड़ाई करे। दाऊद बोलता है मुझे लड़ाई करने के लिए भेजो। साउल को आश्चर्य होता है, तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे लड़ाई करोगे, तुमने कभी जिंदगी में तलवार उठाई नहीं, तुमने कभी किसी को मारा नहीं। ये आदमी बचपन से ये लोगों को मारने वाला आदमी है, तुम कैसे इसके सामने जाओगे। दाऊद क्या बोलता पता है, दाऊद बोलता है हे राजा, 34 से आगे आप घर जाकर पढ़े, पहला शमूएल 17:34 से आगे। दाऊद बोलता है राजा तुम सुन लो, जब मैं अपने पिता के भेड़ों को जंगल में चराता हूं, ऐसे समय एक बार सिंह मेरे सामने आ गया, सिंह को मैंने मार दिया। एक बार एक भालू मेरे सामने आ गया, उस भालू को मैंने मार दिया। जो सिंह और जो भालू यहोवा परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिए, वो परमेश्वर ये खतना रहित बेसुन्नतियां सरकमसाइज पलिस्ती को भी मेरे हाथ में दे देगा। जिस गोलियत के पास जितना भी कॉन्फिडेंस था, उससे ज्यादा दाऊद के पास था, क्योंकि न्यायी व्यक्ति वो सिंह की तरह दहाड़ता है। आमीन। दाऊद वो गोलियत के सामने भी जब गया तो बाइबल बताती है सामने वाला व्यक्ति इतना अच्छी तरह से तैयार होकर आया था। ये जवान लड़का स्लिंग गोफर ये लेके गया, 5 पत्थर इसने लिए और ये सामने गया। गोलियत देखकर बोलता अरे क्या है ये, किसको भेजा, कैसे तैयार करके इतने जवान लड़के, इसको तो मैं मसल के रख दूंगा। दाऊद डरा नहीं, दाऊद उससे जोर से बोलता है, दाऊद बोलता है अरे यार तू मुझे नहीं, मैं तुझे मारूंगा। आमीन। इस नियम को आप समझ लीजिए, बाइबल कहती हमें भय का नहीं, हमें निर्भयता का आत्मा दिया है। अब 2 तिमोथी 1:7 हमें शैतान का सामना करना है, तो शैतान का सामना करने के लिए आवाज में दम होना चाहिए, और आवाज में तभी दम होगा जब आपने गुनाहों की माफी प्राप्त की है। आमीन। पाप लेकर आदमी वो कॉन्फिडेंस उसमें नहीं होता। गोलियत के पास और शैतान जानता है, इसलिए वो जोर से डराता है, लेकिन जब न्यायी व्यक्ति डराता है उसको भागना ही पड़ता है। तो बात खाता ही हारता ही है। दाऊद उसको बोलता है आज तू मुझे नहीं, मैं तुझे मारूंगा, और उतना ही नहीं तेरे पीछे जितने खड़े उनको भी मार डालूंगा। बोलता क्या कॉन्फिडेंस है। और फिर बाइबल यूं बताती है गोलियत आगे नहीं आया, दाऊद खुद दौड़ के गया और गोलियत को मार दिया। पत्थर मारा, इधर लगा, गिर गया, लिखा है, जान नहीं गई थी उसकी। दाऊद खुद उसके पास गया, उसी की तलवार ली और उसी की तलवार से उसका सिर काट दिया। जो तलवार से वो दाऊद को मारने आया था, वही तलवार से दाऊद ने उसे ही मार दिया। पूरे देश में एक आदमी नहीं है जो लड़ाई कर सके सिवाय के दाऊद, क्योंकि शैतान जानता है यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को भी मैं जानता हूं, तुमको नहीं जानता। हमारे जीवनों में एक समय आना चाहिए, शुरू में आप आए। ये विषय क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। चर्च में लोग आते हैं, बड़े नहीं होते। हर बच्चा कभी न कभी पैदा होता है, लेकिन फिर बड़ा होना चाहिए। आमीन। आमीन। आज 10-10 साल 20-20 साल निकल गए कई लोगों के, इसके बावजूद ये लोग जहां पर होने चाहिए नहीं है। क्या कारण? आप माँ बाप का हाथ पकड़कर चलना सीखो, अच्छी बात है, लेकिन एक समय तो आना चाहिए जब आप खुद नहाना सीखो, खुद के कपड़े खुद प्रेस करना सीखो, खुद तैयार करना सीखो। माँ बाप को खुशी होती है बच्चा मेरा बड़ा हो गया। आमीन। आमीन। अगर 15 साल के बाद 20 साल के बाद भी आपको पास्टर की जरूरत पड़े, पास्टर साहब आओ प्रार्थना करो, मेरे को तो सहन नहीं होता, ये नहीं होता, तो आप बड़े नहीं होते। और बड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि हमने अपनी ज़बान को अच्छी तरह से संभालना सीखा नहीं है। हमारे मुंह से क्या निकलता है इसका ठिकाना ही नहीं। बाइबल कहती है आप दिल में विश्वास करो, लेकिन आपके मुंह से जो निकलता है वो छुटकारा लेके आता है।
आमीन आमीन। आपके शब्द में सामर्थ्य, आपके शब्द में पराक्रम। शैतान ने आपको घेर लिया, आप बाइबल उठाओ। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है, आप बाइबल उठाओ, इसको पढ़ो, ये प्रार्थना के साथ कि प्रभु यीशु आप मेरे साथ बात करो। कई बार हम लोग याद रखना, बाइबल कहती है अचानक कुछ होगा, अचानक। पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय लिखा है, जब सब लोग कह रहे होंगे शांति शांति, अब कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, अचानक कुछ होगा। कोरोना आया, अचानक कुछ आया, अचानक लोग डर गए। अरे डर सबको लगता है, लेकिन डर जाओगे तो करोगे क्या? ऐसे समय बाइबल उठाओ, और ऐसे समय बाइबल उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन, अपने गुनाहों को कबूल करेंगे। मैं नहीं मानता हूं यहूदा के कुल का सिंह चुप बैठेगा, ऐसे ही समय वो दहाड़ेगा। आमीन। ऐसे ही समय उसका वचन जीवंत होकर आपके पास आएगा, और ऐसे ही समय उसका वचन आपको साथ बात करेगा, कहेगा देख तेरे एक हाथ 1000 गिनेंगे, दूसरे हाथ 10,000 गिनेंगे, लेकिन कोरोना ये मरकी तेरे तंबू के नजदीक नहीं आएगी। आमीन। अब हमारे मुंह से भी ये निकलना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा वो सिंह दहाड़ता है, वो आधी बात है, अब ये सिंह दहाड़ना चाहिए। अब पता चलना चाहिए, याद आना चाहिए, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी परमेश्वर का उसके आंखों की पुतली में हूँ, यानी आंखों ने की छू। अरे वो माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन ये परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। उसकी दृष्टि में इतना मूल्यवान हूँ, न पानी मुझे डुबाएगा और न आग की ज्वालाएं मुझे जलाएंगी। अरे एक हाथ मैं भी, एक हाथ 1000 को, दूसरे हाथ 10,000 को गिरते देखूंगा, लेकिन कोई बीमारी मेरे घर में नहीं आएगी। ये मेरे मुंह से जब निकलेगा तब हाइनास दूर भागेंगे, तब दुष्ट आत्मा दूर भागेंगे। आमीन। आप बाइबल पढ़ो, मनन करो, परमेश्वर बोलेगा, और जब वो बोलेगा आप वो बोलो, आप दहाड़ो। आमीन। तो मैंने चारों बाजू से घेर लिया। अरे वो सिंह ऐसा नहीं करता है। आमीन। सिंह को जब सिंह की दहाड़ सुनता है, उसको याद आता मैं सिंह हूं, तब वो भी दहाड़ता है। आमीन। आप दहाड़ना सीखो, इसलिए बोलते हैं बाइबल की आयत है भी, आप जोर जोर से बोलना सीखो। धूप में जाएंगे, प्रभु आप मेरी रखवाली करना, मेरे साथ में रहना, अच्छी बात है, लोग प्रार्थना करके निकलो, लेकिन फिर मुंह से ये भी निकलना चाहिए कि प्रभु यीशु का वचन है, दिन को सूर्य, रात को चंद्र, वो तुझे बीमार करेगा नहीं। ये मुंह से, आपके मुंह से जब निकलेगा, उस सही में आप बीमार नहीं पड़ोगे। आमीन। विश्वासी व्यक्ति, ये नया विषय में नहीं बोल रहा हूँ, ये बरसों मेरे ख्याल से कितनी बार बोल दिया, लेकिन नहीं करते। हमारे चर्च के लोग करते नहीं, भूल जाते, इसलिए कई बार याद दिलाना पड़ता है। प्रार्थना करने से हाइनास दूर नहीं भागेंगे, प्रार्थना करने से यहूदा के कुल का सिंह वचन के द्वारा बात करेगा। फिर ये सिंह को दहाड़ना है, तब वो दूर भागेंगे। आमीन आमीन आमीन। याद रखना, आपको कोई सरकार खिलाती नहीं। क्या होगा, पढ़ाई करके क्या करेंगे जब नौकरी मिली नहीं रही? अरे आप इस परमेश्वर के साथ बैठोगे ना, इसके मुंह से दहाड़ निकलेगी, आपके मुंह से भी फिर निकलेगा, अरे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं रहेगी। आमीन। दुश्मन कितना भी रोकने की कोशिश करे, उन्हीं के बीच में वो बिठाकर मुझे खाना खिलाएगा। आपके मुंह से निकलेगा, तब रास्ता निकलेगा। आमीन आमीन। ये प्रैक्टिस डालो, बाइबल खाली पढ़ के बंद नहीं कर दो, बाइबल पढ़ना है ये भूख और प्यास के साथ के प्रभु आप बोलो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। आमीन आमीन। और जब उसकी आवाज आएगी, फिर आपके मुंह से वो निकलना चाहिए। जब वो निकलेगा, कितने ही प्रश्न क्यों न हो, फिर दूर जाएंगे, हट जाएंगे। आमीन। ऐसा समझने के लिए प्रभु यीशु आपको अनुग्रह दे। आइए अभी अपनी जगह खड़े हो जाएं, हम थोड़ा और अगले इतवार को इस बात को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात को जांच लें, समझ लें
न्यायी व्यक्ति की आवाज में दम होता है। खाली चिल्लम चिल्ली करने से कुछ नहीं होता है। अपने जीवन को हम जांचें, क्या हमारा जीवन प्रभु यीशु की दृष्टि में ठीक है? अगर है तो प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद। और कहीं कोई गलती अभी भी खड़ी है जिसकी वजह से ना सुसमाचार हम दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ना हमारी आवाज में कोई दम है, जिसकी वजह से शैतान भी जानता है हमारा आत्मिक जीवन इतने नीचे स्तर पर चला गया, ना हमारी प्रार्थनाएं जवाब लाती, न कोई गवाही हमारे द्वारा खड़ी होती। लेकिन बाइबल कहती है न्यायी व्यक्ति सिंह की तरह गर्जना करता है, सिंह की तरह हिम्मतवान होता है। वो किसी से डरता नहीं है, पीछे मुड़ता नहीं है। लेकिन वो न्यायी व्यक्ति के लिए, धर्मी व्यक्ति के लिए एक प्रैक्टिस बना ले। गलती कभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है तो नम्र होकर उसको कबूल करें। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दे। हम कभी नहीं कहेंगे उसने खिला दिया, उसने पिला दिया। हम झुक जाएंगे और कहेंगे मैं गुनहगार हूं प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। गलती मेरी ही है, इसकी वजह से तो खिला दिया पिला दिया काम कर गया। ये तो बाइबल तो यूं कहती है मुझ पर जो विश्वास करेगा उसको जहर पिलाओगे तो जहर भी काम नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाह अगर आज भी आपके और हमारे बीच में खड़े हैं, हम उसको कबूल करते हैं, आपसे विनती करते हैं हमको क्षमा करें प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह दें आज के बाद। हम जैसे हैं वैसे के वैसे नहीं रहना चाहते। हम बाइबल पढ़े, उससे आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। पढ़ ही रहे, बरसों से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी दहाड़ सुनना चाहते हैं। क्योंकि हमें दूसरी आवाजें सुनाई देती है, शैतान की आवाज सुनाई देती है, दूसरे लोग हमारे लिए क्या बोलते सुनाई देता, सब कुछ सुनाई देता, हमको सिर्फ आपकी आवाज ही सुनाई नहीं देती। हम अभी वैसे नहीं रहना चाहते। हम ऐसे काम दें कि आपकी आवाज हम सुन सके। जब शैतान कहे तेरा कुछ नहीं होगा, तुझे तो परमेश्वर ने भी छोड़ दिया है, और ऐसे समय हमारे कान आपकी आवाज सुन सके। डर मत मेरे बेटे, डर मत मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह आपकी आवाज सुन सके साथ। और जब आपकी आवाज हम सुनेंगे, हमारे मुंह से भी हम वही बोलेंगे जो आपने बोला। आपके वचनों को हम अपने मुंह से बोलेंगे, और जब आपके वचन हमारे मुंह से निकलेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। मेरे खिलाफ उठा हुआ एक भी हथियार शैतान तेरा सफल नहीं होगा। मेरे खिलाफ बोलती जबान वो खुद ही दंडित होगी, क्योंकि यहोवा के संतों का, बच्चों का यही तो उसने इनहेरिटेंस दिया है, वारसा मास। तो आप पूछिए, कितने ही हथियार क्यों ना उड़ जाए, सफल एक भी नहीं होगा। कितनी ही जबान क्यों ना बोले, वो खुद दंडित होगी। और जब ऐसा दहाड़ेंगे, ऐसा बोलेंगे, तो ऐसा ही होगा। आपकी जबान में जीवन, आपकी जबान में मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमें बुद्धि दें, ताकि इस आत्मिक लड़ाई में हम प्रभु यीशु आज जहां भी हैं वहां से ही अपने गुनाहों की माफी प्राप्त कर दहाड़ते हुए, हमारे मुंह से आपके वचनों को कबूल कर जाहिर करते हुए कायनात को भगाते चले जाए, शैतान को भगाते चले जाए,
चंगे होते चले जाए, छुटकारा पाते चले जाए, फाइनेंशियली आशीषित होते चले जाए, नए नए आत्माओं को जीतते चले जाए, नई नई गवाही खड़ी होती चली जाए, दुष्ट आत्मा निकालते चले जाए और हमारे जीवनों से आपको मान और महिमा देते चले जाए। ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप हम सभी की सहाय और मदद करें। ये हमारी प्रार्थना हम हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। ओ आकाश राज्य आओ, જેમ આકાશમાં એવા પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી કરો। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે આપો અને જેમ અમે અમારા ઋણો માફ કર્યા છે એમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ ભલાઈથી અમારો છૂટો કરો। કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ અમે સદા સુધી તમારા છે। આમીન। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्माओं की रखवाली आज से लेकर हमेशा तक करते रहे। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।